10th में सेकंड नंबर लेसन अपने साइंस में पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 5 पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में अपने इसका 4 नंबर पार्ट पढ़ा था, जिसमें कि आपने पाचन तंत्र है उसे कंप्लीट किया था। पाचन तंत्र के जो विभिन्न भाग थे उनके बारे में पढ़ा, क्या क्या क्रियाएं होती है विभिन्न भागों में, फिर पाचन की क्रियाविधि के बारे में पढ़ा था। तो आज अपने जो नया टॉपिक है श्वसन तंत्र, तो मानव में जो अपने श्वसन तंत्र है किस प्रकार का होता है, कौन कौन से इसमें भाग होते हैं, कैसे ये क्रिया करता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपने आज नोट करना है मानव श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र का पहले सबसे आपने डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। तो डायग्राम इसका बनाकर देखेंगे तो बिल्कुल इजी है, आपने कोशिश करनी इसे बनाने की। तो आपको पता है सबसे पहले अपने श्वसन तंत्र में किस अंग का उपयोग करते हैं श्वास लेने में, अपने नाक का उपयोग करते हैं, यानी नासिका गुहा बोलते हैं इसे। तो ये वाला भाग कौन सा होगा, नासिका। इसे आपने क्या लिखना है, नासिका या नासा गुहा। कभी कभी अपने नासिका के कार्य न करने पर यानी जुकाम होने पर तो अपने मुख द्वारा भी श्वसन क्रिया करते हैं। तो मुख द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं, तो मुख गुहा द्वारा भी श्वसन क्रिया हो सकती है। तो ये इसमें क्या होता है, मुख। फिर आगे जो भाग होता है श्वास नली है, और जो अपने ग्रास नली थी उन दोनों को अलग अलग एक भाग था जो अलग अलग करता है, उसे ग्रसनी कहा गया था। ग्रसनी 3 भागों में बटी हुई थी, अधोग्रसनी, कंठ ग्रसनी और मुख ग्रसनी थी। तो इसमें भी ये ग्रसनी भाग दिया होगा, ग्रसनी, मुख गुहा के आगे ग्रसनी होती है। फिर ग्रसनी के बाद में एक गले में उभरी हुई संरचना पाई जाती है। ज्यादातर ये पुरुषों में गले में ज्यादा बाहर की तरफ उभरी हुई संरचना पाई जाती है यहाँ पर, जिसे क्या कहते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं या लैरिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, स्वर यंत्र या लैरिंक्स बोलते हैं। लैरिंक्स या स्वर यंत्र। इसी के कारण पुरुषों में भारी आवाज का होना और स्त्रियों में जो पतली आवाज होती है इसी कारण होती है। फिर आगे जो लैरिंक्स होता है ये इसके बाद में आगे पतली विभिन्न छल्लों से बनी हुई संरचना होती है, पाइपनुमा। इसे क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे, श्वास नली। तो ये वाली जो लंबी नलिका रूपी संरचना है इसे क्या कहते हैं, श्वास नली। श्वास नली है वो आगे 2 शाखाओं में बढ़ जाती है, यानी एक दाएं फेफड़े में चली जाती है श्वास नली और एक बाएं फेफड़े में चली जाती है। तो 2 भागों में बढ़ती है, तब ये क्या कहलाती है, श्वसनी कहलाती है। यानी ये भाग जब 2 भागों में बढ़ गई यहाँ से तो इसे क्या कहते हैं, श्वसनी। श्वसनी बोले जाते हैं। श्वास नली को ट्रैकिया और जो श्वसनी होती है इसे ब्रोंकाई बोलते हैं। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, और ये ब्रोंकाई भी बोला जाता है। फिर आगे श्वास नली है, ये छोटी छोटी विभिन्न शाखाओं में बढ़ जाती है। ये श्वसनी आगे विभिन्न शाखाओं में बढ़ गई, जैसे डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ, ये श्वसनिकाएं हैं विभिन्न छोटी छोटी। ये श्वसनी थी वो आगे विभिन्न शाखाओं में बढ़ गई, जिसे क्या कहा जाता है, श्वसनिकाएं। तो ये छोटी छोटी शाखाएं क्या कहलाती है, श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं या ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ब्रोंकियोल। तो ये श्वसनिकाएं कहलाती है। श्वसनिकाओं के बाद में इनके लास्ट सिरे के थोड़े फूले हुए होते हैं। ये वाली उभारनुमा फूली हुई गुब्बारे
क्या बोला जाता है? कुप्पिकाएं बोला जाता है। ये कुप्पिकाएं हैं, ये गैसों का आदान प्रदान, मतलब ये अंतिम सिरे होते हैं। यहाँ से गैस है वो आगे किसमें बदल जाती है? CO2 में, और अपने CO2 को मुख द्वारा या नासिका द्वारा बाहर छोड़ते हैं। ये क्योंकि जो अपने हृदय होते हैं यहाँ पर, वो हृदय क्या करता है? जो अशुद्ध वायु होती है उसे दोनों फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़ों में भेजा तो इन्होंने क्या की? विभिन्न रुधिर वाहिकाएं होती है, इन्होंने CO2 को ग्रहण किया और बाहर लेके चली गई। फिर बाद में ऑक्सीजन को लिया और ऑक्सीजन इन कुप्पिकाओं में आई। ये कुप्पिकाएं इस ऑक्सीजन को किसमें? हृदय में भेज देती हैं। हृदय में जो आगे फुफ्फुस शिराएं होती हैं वो क्या करती हैं? शुद्ध रुधिर को फेफड़ों में लेकर आती हैं। और फुफ्फुस धमनियां ये फेफड़ों से जुड़ी रहती हैं। ये अशुद्ध जो रुधिर होता है उसे कुप्पिकाओं में भेज देती हैं। इसके बाद में आपको ये एक अस्थियों से बनी हुई संरचना होती है आपके यहाँ फेफड़ों के नीचे, जिसे क्या बोलते हैं? डायफ्राम या मध्यपट या तनुपट बोलते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? डायफ्राम या फिर मध्यपट या इसको तनुपट बोला जाता है। तो ये जो श्वसन तंत्र है उसके प्रमुख अंग बता दिए। अब अपने कौन कौन से प्रमुख इसमें अंग है उन्हें आपने एक तरफ लिखने हैं, नोट करने हैं। तो सबसे प्रमुख अंग कौन सा है? नासिका, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। सेकंड नंबर इसमें क्या है? ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है? ये श्वास को आगे किसमें भेजती है? ग्रास नली में भेजती है। तो आगे दूसरा भाग ग्रसनी। वैसे इसमें मुख भी आएगा, लेकिन मेन क्या है? नासिका आएगी। मुख है वो जब नासिका कार्य करना बंद कर दे तब मुख द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। फिर ग्रसनी के बाद में अपने अगला भाग है स्वर यंत्र या लैरिंक्स बोला जाता है। स्वर यंत्र जो अपनी ध्वनि को उच्चारित करने के सहायक होता है। फिर आगे है श्वास नली। श्वास नली ये ऑक्सीजन को आगे लेके जाती है और आगे जाकर ये दो शाखाओं में बंट जाती है, जिसे श्वसनी कहते हैं या ब्रोंकाई बोलते हैं। तो अगला भाग कौन सा होगा? श्वसनी। फिर आगे श्वसनी है, ये अन्य छोटी छोटी शाखाओं में बंट जाती है, जिसे क्या कहते हैं? श्वसनिकाएं। श्वसनिकाएं हैं, इनके लास्ट सिरे होते हैं छोटे छोटे फूले हुए होते हैं, जो क्या गैसों के मिश्रण में सहायक होते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? कुप्पिकाएं बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कुप्पिकाएं। और ये जो सारे अंग है श्वसनिकाएं, कुप्पिकाएं, ये किसमें स्थित रहते हैं? ये सारे फेफड़े में स्थित रहते हैं। तो मेन अंग आगे कौन सा? फेफड़े। फेफड़ों के बारे में भी अपने पढ़ेंगे, जिसमें ये विभिन्न भाग पाए जाते हैं। तो ये जो श्वसन तंत्र है उसके प्रमुख भाग हैं इतने। इसे नोट करिए अपने नोटबुक में। अब अपने क्या जो श्वसन तंत्र है उसके डायग्राम को देखा, इसके कौन से भाग थे उन्हें नोट किया। तो अब अपने जो श्वसन की क्रिया है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन से भाग में क्या क्रिया होती है। तो सबसे पहले अपने कौन सा भाग? नासिका होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उससे पहले अपने क्या श्वसन के बारे में पता होना चाहिए। तो श्वसन के बारे में आप नोट करेंगे, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना। वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करना व CO2 को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। किसे कहते हैं श्वसन? वायुमंडल से ऑक्सीजन को लेना और अपने
द्वारा CO2 को बाहर छोड़ना श्वसन कहलाता है। ये श्वसन की क्रिया जो रुधिर वाहिनी इसमें फेफड़े उपयोगी होते हैं और हृदय में जो शुद्ध रक्त होता है वो आगे जो अशुद्धि होती है वो इस अशुद्ध रक्त को CO2 को फेफड़ों में भेज देता है। फेफड़े इस CO2 को अपनी श्वसन क्रियाओं द्वारा बाहर निकालते हैं। तो इस तरह से ये हृदय की सहायता भी इसमें होती है श्वसन तंत्र में। तो ये श्वसन के बारे में था। फिर अपने अब ये ऑक्सीजन और CO2 को कैसे ग्रहण किया जाता है तो उसमें क्या सबसे पहले नासिका नासा हुआ है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो नासिका क्या है? अपने एक दो जोड़ी छिद्र होते हैं जिससे कि अपने सांस मतलब श्वसन क्रिया कर सकते हैं। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। वो क्या होता है? नासिका कहलाती है। ये नासिका दिखा रहा है आपको। ये क्या होते हैं? एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं जो नासा गुहा का पृष्ठ भाग ये नासा गुहा के भाग से जुड़े रहते हैं। कहाँ? नासा ग्रसनी में खुलते हैं। दोनों नासा छिद्र होते हैं। ये किस में खुलते हैं? जो नासा गुहा है उसके पृष्ठ भाग नासा ग्रसनी में जाकर खुलते हैं। नासिका गुहा में क्या पाए थे? महीन रोम पाए थे। अपनी नासिका गुहा होती है उसमें एक छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं। ये रोम क्या कार्य करते हैं? यानी बाल होते हैं इसे रोम बोला गया है। ये रोम श्वास के साथ आए जाने वाले धूल के कण होते हैं, फफूंद, परागकण और जो रक्त प्रवाह के दौरान कुछ अशुद्धि होती है तो वो ये जो रोम होते हैं ये इन अशुद्धियों को दूर करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसे साफ करके आगे पहुंचाते हैं। तो नासिका गुहा में क्या सूक्ष्म नासा गुहा में दो छिद्र होते हैं। ये छिद्र वायु को आगे ग्रहण करते हैं। जो नासा गुहा में जाकर आगे खुलते हैं नासा छिद्र और वहां पर रोम पाए जाते हैं जो वायु को शुद्ध करके आगे किसमें ग्रसनी से होते हुए आगे श्वास नली में पहुंच जाते हैं। तो ये नासिका के बारे में अपने इसके इतना नोट करना था। फिर आगे था मुख। लेकिन अपने मुख है वो मेन श्वसन क्रिया में नहीं कार्य करता लेकिन फिर भी यह सहायता करता है। तो मुख के बारे में आपको पता है यह द्वितीयक अंग है। ये क्या? यह श्वसन का द्वितीयक अंग है क्योंकि प्राथमिक अंग क्या है? नासा गुहा। इसके बाद में जब अपने नासा गुहा से श्वसन क्रिया नहीं करते हैं तो ये मुख द्वारा श्वसन क्रिया की जाती है। फिर अगला भाग है ग्रसनी। 3 नंबर आगे कौन सा भाग है? ग्रसनी। तो अपने 3 नंबर ग्रसनी के बारे में नोट करेंगे कि ग्रसनी है ये क्या कार्य करती है। फिर इसके बाद में जो तीसरा भाग है वो है ग्रसनी। तो ग्रसनी अपने पता है ये भोजन के पाचन में भी मतलब भोजन है वो इसी के माध्यम से आगे जाता है। तो भोजन की क्रियावृत्ति में भी ये सहायता करती है और श्वसन क्रिया में भी ये सहायता करती है। तो ग्रसनी है ये 3 भागों में बटी होती है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। नासा ग्रसनी नासा गुहा से वायु को लेकर आती है। मुख ग्रसनी है उसमें से सीधी मुख से ही वायु सीधी मुख ग्रसनी में चली जाती है। कंठ ग्रसनी है ये गले में पाई जाती है। तो नासा गुहा है जो वायु को लेकर आती है वो आगे किसमें? नासा ग्रसनी में वायु को पहुंचाती है। जो नासा ग्रसनी है फिर ये वायु को किसमें? नासा ग्रसनी से अपने लिया वायु को तो वह किसमें? मुख ग्रसनी में चली जाती है। मुख ग्रसनी में वायु आने के बाद में अपने कंठ ग्रसनी यानी गले में वायु प्रवेश करती है। तो मुख ग्रसनी में वायु आने के बाद में कंठ ग्रसनी में वायु होते हुए एपिग्लोटिस जिसे घाटी ढक्कन बोलते हैं ये स्वर यंत्र के पास पाया जाता है। एपिग्लोटिस की सहायता से आगे किसमें? स्वर यंत्र में ट्रैकिया में प्रवेश कर देता है। यहाँ एपिग्लोटिस होता है जिसे घाटी ढक्कन बोलते हैं। तो स्वर यंत्र में प्रवेश करती है। अब जो एपिग्लोटिस होता है यह हिंदी में से घाटी ढक्कन
बारे में पढ़ा। तो आज अपने इसमें पढ़ लिया नासिका, गुहा, मुख और ग्रसनी। नेक्स्ट वीडियो में अपने आगे वाले भाग है श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिकाएं, फेफड़े, इनके बारे में पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र कितने भागों में बांटा गया है तो इसके बारे में पढ़ेंगे। आज जितना पढ़ाया गया है इसे अपनी अपनी नोटबुक पे नोट करना है और रिवाइज करना है।